नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की चर्चा में। बैंक निफ्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, इनकी चर्चा करेंगे और बहुत हेल्प मिलती है इनका चार्ट पढ़ के कि बैंक निफ्टी को हम कैसे आगे की तरफ देख सकते हैं। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एसबीआई से। एसबीआई काफी मजबूत खड़ा हुआ था बाकी बैंकों के मुकाबले और काफी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, बट अगले वीक में इस जो लास्ट वीक है उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। 500 का स्तर इसने छुआ, वहां से नीचे की तरफ इसने लगभग 467 का लो बनाया है। तो ये जो मैंने यहाँ लेवल मार्क करके रखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको लाइन को बड़ा करना चाहूंगा, थोड़ा मोटा करूंगा आपको ताकि दिखे। 460 का स्तर अगर बैंक ये एसबीआई तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे 460 का, थोड़ा वीकली चार्ट खोल के रखे हैं, अच्छे से थोड़ा स्टडी करना चाहेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही 460 के नीचे अगर क्लोज है 440 440 440 का स्तर देखने को मिल सकता है एसबीआई में। जी हाँ, और सिमिलरली इसका डेली चार्ट भी यही दिखा रहा है। देखिए डेली चार्ट भी यही दिखा रहा है। ये लेवल अगर टूटता है, जो कि बहुत मजबूत सपोर्ट बन के फिलहाल खड़ा हुआ है, वो है 460 का। ठीक है, 465 से लेके 460 का जो सपोर्ट जोन बना हुआ है वो बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है। तो 460 किसी दिन क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक होता है तो आपके दो टारगेट निकल के आएंगे। पहला टारगेट आपका 453 के करीब निकल के आएगा और दूसरा 440। तो 440 मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से दिख जाना चाहिए। ये लेवल ये 436 437 ये आराम से दिखना चाहिए एसबीआई में फर्दर। तो इसकी भी चार्ट कोई ज्यादा ठीक नहीं है, बट शॉर्ट पोजीशन 460 के नीचे ही बनानी है, ये याद रखिए। तो ये हो गया आपका एसबीआई। आगे के लिए कोटक बैंक ये हेड एंड शोल्डर तो सबको याद होगा, और इसका सेल का जो लेवल मैंने दिया था, काफी लोगों ने थैंक यू भी बोला इसके लिए, जो 1935 ठोक देना जिस दिन इसके नीचे मिले। और वहां पे पुट भी बाई बोला था मैंने 1900 की कर सकते हैं। देखिए आज कहां पर है, 1793 है। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अभी भी इसका पूरा टारगेट आया नहीं है। जितना ये हेड है इतना तो नीचे इसको टारगेट देना ही है, और कम से कम यहां तक आते हैं भाई 1720 1730। लोग 2700 का टारगेट देने लग गए थे। आते हैं टारगेट, ऐसा भी नहीं आते हैं, बट फिलहाल चार्ट जो है इसका वो नीचे की तरफ दिखा रहा था। ठीक है, और आपको याद होगा इसका अपवर्ड मूव भी मैंने पकड़वाया था आपको, अगर याद हो। ये प्रॉपर ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 जो वेव गई थी, ये अपवर्ड मूव भी मैंने पकड़वाया था। पुराने जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। क्लियर, एलिट वेव 1 2 3 4 पूरा पक्का आंखों से दिख रहा था। फिर हेड एंड शोल्डर पकड़ा है, यहाँ तो शॉर्ट में भी बैठे हुए। तो 1720-30 दिख सकता है आपको। तो इसमें क्या कहते हैं, कोटक बैंक में। तो बट कंडीशन क्या है, फ्रेश शॉर्ट जो करना चाहते हैं इसके ऊपर नहीं ट्रेड करना चाहिए। डोंट क्रिएट एनी फ्रेश शॉर्ट। अगर ये इसके ऊपर टिकता है तो, इसको होल्ड करके रखता है 1800 को, तब शॉर्ट पोजीशन नहीं बना, याद रखिए। ठीक, इसी के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 1740 से लेके 1720 ये लेवल आपको कोटक बैंक पेंडिंग है दिखाए। ठीक है, चलिए अगला बैंक पकड़ते हैं जिसमें अच्छा पैसा बना है, एक्सिस बैंक। आपको याद होगा ये तो वीकली चार्ट पे ही बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है भाई। दोबारा से 670 और उसके नीचे 640 ये टारगेट इसके भी पेंडिंग है। मैं चार्ट देख के बता सकता हूँ। 670 देन अगेन 640 ये टारगेट के लिए पेंडिंग है आपका एक्सिस बैंक। शॉर्ट कब करें, भैया? शॉर्ट करना है आपको इसको, अभी है कहाँ, ये चल कहाँ रहा है, 688 का प्राइस है इसका, 688 का प्राइस। देखो दोस्तों, यहां से भी सेल कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा एनी क्लोजिंग अबव 700, अगर आप यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं।
नहीं तो 700 के आसपास से जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा। ठीक है, 640, 670, 640 ये दो फिगर आपको दिखने चाहिए स्क्रीन पे। डेली चार्ट एक बार देखते हैं। अरे डेली चार्ट में तो अरे बहुत बढ़िया, ये पैटर्न पकड़िए, ये देखिए इसका ब्रेकडाउन आया है। ये एक चैनल में चल रहा था ये, और इसका इसने ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, और फिलहाल ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, तो सपोर्ट पहले से निकाले हुए हैं, देखिए कैसे पीछे से लाइन खींची हुई है। तो यहीं पे सपोर्ट लिया है इसने। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है, 685 के नीचे ट्रेड करता है, तो आपको इसको 670, 640 आता हुआ दिखेगा। तो जो हम वीकली चार्ट पे लेवल निकाल रहे थे, आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अगर ये 685 के नीचे रहता है। अगर ये 685 के ऊपर रहता है, डोंट क्रिएट एनी शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं, मैंने देखा है, सर 682 आया, मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, फिर ये 685 के ऊपर चला गया, तो क्या करें? अरे भैया तुम्हारा ऐसा लिट हो गया 3 पॉइंट से, काहे ना उसने इतना उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ऐसा हिट निकल जाओ, फिर आपको दोबारा 685 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे, फिर सेल मारो उसको। टारगेट आपके 670, ठीक है, और 640। आप ये देखिए, आपने 4 बार पोजीशन ली, 3 बार अगर आपका एसएलबी हिट हो गया, तो कितने पॉइंट का एसएल हिट होगा? 2 पॉइंट का, कभी 3 पॉइंट का, कभी 4 पॉइंट का। पर एक बार भी टारगेट मिल गया तो आप देखो ना आप कितना पॉइंट ले रहे हो। देखिए ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो समझ में भी आएगा। तो ये जरूर सपोर्ट लेवल है, 685 के नीचे इसको सेल मारिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए पोजिशनल बेसिस, जिसको मैं आपको बता दूं कितना आ रहा है ये 654, बट वीकली चार्ट में 640 भी दिखा रहा है। तो 650 की तरफ भी है, प्रॉफिट बुक करिए अगर कोई फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करता है तो। ठीक है, ब्रेक तो कर चुका है भाई। अब आते हैं अगला इंडसइंड। दोस्तों इंडसइंड बैंक में होशियार हो जाइए, जिसने भाई डिलीवरी बाइंग भी कर रखी है, मैं तो कह रहा हूं होशियार हो जाइए। ये इसके अंदर एंटर हुआ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इसके अंदर एंटर हुआ तो ये नीचे की तरफ भी जाएगा, मतलब दोबारा से 500 से 600 के बीच जा सकता है इंडसइंड में। आपको भी मजाक लगेगा, ठीक है, पर जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट भी निकालूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसके टॉप से, एक बार देखते हैं। अरे ऐसा कैसे निकालेंगे? हाँ, अब आ जाएगा। ये पकड़ा इसका टॉप, ये मार्क किया 240 तक पहुंच गया था, बताइए। तो ये देखिए 50% तक इसने करेक्शन लिया है। भैया 840, 800 टूटा, तो मेरे को तो इसमें दोबारा से 500 600 के बीच का लेवल दिखता है अगर 800 टूटा तो। ठीक है, या तो समझ जाएंगे यहीं से, जो कि मुझे दिख नहीं रहा। दोबारा से इस चैनल के अंदर एंटर करती लोअर बैंड को टच करेगा। चार्ट तो यही दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक जिसके पास है देख लीजिएगा। ठीक है, आईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग, आईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग है और अच्छा बैंक है, फंडामेंटली भी अच्छा बैंक है। इनफैक्ट मैं इसकी डिलीवरी भी बाइंग करना चाहूंगा अगर मुझे 650 के लगभग मिलता है तो। कितना? 650 के लगभग मिलता है तो मैं पक्का कुछ ना कुछ शेयर इसके बाई करना चाहूंगा। इसको मैं उठाता रहता हूँ जब ये मुझे ठीक ठाक लेवल पे दिखता है 2030 के लिए।
650 पे जरूर इसके मैं 10,000 के करीब शेयर बाई। ये देखिए अभी क्या हुआ इसमें, जब इसने ये जो कंजेशन जोन है यहाँ लगभग 2 महीने तक अटका रहा है, इसने इसको पार किया तो एक स्विफ्ट टारगेट दिए, अब दोबारा आया तो यही कंजेशन जोन इसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो जब तक ये 708 ये लेवल आप नोट करिए, इसको नहीं तोड़ेगा, 708 को नहीं तोड़ेगा, ये फर्दर गिरावट नहीं दे, ठीक है। और बाई करना नहीं है, क्योंकि बाई इसका इस लेवल के ऊपर 740 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना है तब तक बाई के लेवल भी इसके नहीं है आईसीआई बैंक के, आप समझिए, ठीक है। और 708 के नीचे क्लोजिंग होती है, सेल करिए, इसमें आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे 670 670 के आसपास, 670 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका डेली चार्ट भी एक बार खोल लेते हैं, ये देखिए ये इसका सपोर्ट जोन बन के काम कर रहा है, और 708 टूटता है तो डेफिनेटली 680 675 के टारगेट निकल गया, डेफिनेटली 708 के नीचे क्लोजिंग आती। तो ये रहेगा ऐसे आईसीआई बैंक में भी। बाई साइड तो फिलहाल कुछ नहीं बन रहा है, बाई साइड बनेगा। बाई साइड देखो, बाई साइड बनाने के लिए अभी क्या है, बहुत ऊपर ऊपर के लेवल आ रहे हैं, ये ईएमएस इसको टिकने ही नहीं देंगे। आप देखिए बैंक निफ्टी के हर स्टॉक्स में कोशिश की गई उसको ऊपर खींचने की, पर कोई टिका क्या, ये बताइए। तो किस लिए उस बाई साइड जाना, कोई पुल बैक आता भी है तो वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही है दोस्तों, फिलहाल जो स्ट्रक्चर बने। अब आते हैं इन सबके पिताजी जो है घर के मुखिया, वो है आपके एचडीएफसी बैंक। और मैं एचडीएफसी बैंक को यहाँ वीकली चार्ट को आपको देख के बता रहा हूँ आपको, एचडीएफसी बैंक ये लेवल अगर टूटता है तो 1462, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, 1460 ये लेवल टूटता है तो आपको एचडीएफसी बैंक 1420 और 1380 ये लेवल दिखाएगा, बस ये अगर टूटता है। और ये लेवल आ जाएंगे, एक कंडीशन और है, ये जितना मर्जी रेंगता रहे, 1480 के ऊपर अगर ये क्लोज करना नहीं चालू करता ना, तब भी ये लेवल आने की बहुत प्रबल संभावना है, अगर ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो, ठीक है। बट अगर आप पुट शॉट लेना चाहें तो ये लेवल के टूटने पे ही ले, तब ये लेवल आपको बहुत स्विफ्टली मिल सकते हैं, क्योंकि पुट में पैसा नहीं बनेगा अगर 1460 और 1480 के बीच में घूमता, ये चीज समझिएगा। तो तैयारी करिए भैया, ये लेवल दिखने चाहिए, आई एम 80 to 90% श्योर कि ये लेवल दिखने चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।